आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम ग्रैटिट्यूड को, शुक्रगुजारी को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की, शुक्रगुजारी की, तो बेसिकली क्या है, एक ऐसा इमोशन है जिसमें हम चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उनकी अहमियत को समझते हैं। जैसे हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं हमारी सराउंडिंग्स में, वो नेचर हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई और चीज़ हो सकती है। हम उसकी अहमियत को समझते हैं और उसके लिए शुक्र अदा कर रहे होते हैं। द मोर ग्रेटफुल आई एम द मोर ब्यूटी आई सी। दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा हम शुक्र अदा करते हैं, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल फील करते हैं, उतना ज़्यादा हमें अपने आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती हैं, बट आज से पहले हमने उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया होता। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम ग्रैटिट्यूड को, शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा क्यों बनाएं, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। बिकॉज़ ये तो ह्यूमन नेचर है कि अगर किसी चीज़ में हमारा, इंसानों का फ़ायदा नहीं होता तो हम वो काम नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास बेनिफिट है ग्रैटिट्यूड का, वो क्या है कि प्रोवाइड करता है हैप्पीनेस को। बेसिकली जब हमारे आसपास बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होंगी और जब हमें पता है हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम शुक्र अदा कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत से लोगों के पास नहीं है लेकिन हमारे पास मौजूद है, तो हम उसके लिए हैप्पी फील कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ ये होगी कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसके लिए हम हैप्पी फील करेंगे तो क्या होगा, हम खुश होंगे। सेकंड चीज़ क्या है, जब हम खुश होते हैं तो क्या होता है, हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। बिकॉज़ हमें पता है कि हमारे आसपास इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो ज़रूरत पड़ने पर हमारे काम आ सकती हैं। थर्ड क्या है कि जब हम अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करना शुरू करते हैं और नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करते हैं जो जिनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है हमारी लाइफ में, तो क्या होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। और सेकंड क्या होता है कि हम सेल्फ कंट्रोल सीखते हैं, यानी कि हमारी अटेंशन जो है वो सेलेक्टिव हो जाती है। हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अटेंशन देनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें निग्लेक्ट करना है, लेट गो करना है। देन हमारे पास आता है करियर और लाइफ गोल्स। जब हमें पता होता है कि हमारे पास कौन कौन सी रिसोर्सेज मौजूद हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प कर सकती हैं, तब भी हम ग्रेटफुल फील करते हैं। बिकॉज हमें पता है कि ऐसी कौन सी रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। देन हमें पता होता है कि हमने अब अपने पाथ को किस तरीके से लेके चलना है और यही रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, हमने इसे किस तरीके से यूटिलाइज करना है। हम अपनी पूरी एक स्ट्रेटजी जो है वो प्लान कर रहे होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि हम खुद खुश होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है और हमें पता है कि हमारा गोल क्या है, उसे अचीव कैसे करना है, हमारे पास पूरा प्लान है। तो क्या होता है, हमारी सोशल वेलबींग भी इम्प्रूव होती है, हमारे रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ हों, फ्रेंड्स के साथ हों। और जब हमसे हमारे आसपास के लोग खुश होते हैं, हम खुद खुश होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, तो हमें एक पुरसुकून नींद आती है। और जब हमें पुरसुकून नींद आती है तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश उठेंगे और हम अपने टास्क पर बेटर फोकस कर पाएंगे। देन उसके बाद है इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ। जब हमारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स अच्छे चल रहे होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, हम खुश हैं, हम अच्छी स्लीप ले रहे हैं, हमारे हमसे आसपास के लोग खुश हैं और हमें पता है हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से अचीव करना है, तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी उससे इम्प्रूव होती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो ग्रैटिट्यूड की वजह से हमें हासिल होते हैं। ग्रैटिट्यूड हमें लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में हेल्प करता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि देयर इज़ अ पर्सन के जिसकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो वो उसे एज अ प्रॉब्लम नहीं देखता, बल्कि वो उसे एज एन अपॉर्चुनिटी देखता है कि वो उस प्रॉब्लम से कुछ नया सीखेगा, वहाँ पर कुछ न्यू आइडियाज़ जनरेट करता है, कुछ थ्योरीज़ को अप्लाई करेगा, कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाएगा। और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखेगा कि मुझे एक तरीका पता चल गया कि इस मेथड से तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो वो क्या होगा कि ट्रायल एंड एरर मेथड की तरफ जाएगा और कुछ ना कुछ वहाँ से उसको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो उससे बेसिकली क्या होगा कि उसका स्ट्रेस रिलीज़ होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और हर काम को करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं बेसिकली। उसके अलावा क्या होगा, जब वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या फिर वहाँ से कुछ नया एक्सपीरियंस उसको मिलेगा, तो बेसिकली क्या होगा, उस इंडिविजुअल की सेल्फ स्टीम बूस्ट होगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। और
कॉपिंग मैकेनिज्म के तौर पर वो हमेशा ग्रैटिट्यूड को यूज़ करेगा कि लाइफ में जब कभी ऑब्स्टेकल आएगा वो उससे घबराएगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, उसे एज एन अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेगा और उस पर काम करेगा और कुछ ना कुछ वहाँ से वो फिर लर्न करेगा। माई सॉक्स में नॉट मैच बट माई फीट्स आर ऑलवेज वार्म। बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं कि मेरे जो मोज़े हैं वो बेशक मैच नहीं करते, लाइक वो एक ही पेयर नहीं है, अलग अलग है, लेकिन इसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि उसकी वजह से मेरे फीट जो है, पाँव जो हैं वो गर्म नहीं रहेंगे, वार्म नहीं रहेंगे सर्दी में। बेसिकली काम क्या है उनका, वो अपना काम करें, बट क्या है कि अब इसमें भी दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि एक इंडिविजुअल इस चीज़ के ऊपर फोकस करे कि मेरे पास मैचिंग पेयर नहीं है तो मैं उसे वेयर ही नहीं करूँगा बेसिकली, और वहाँ पर दूसरा एक पर्सन हो सकता है जिसके पास मैचिंग पेयर नहीं है बट वो उसको वेयर कर रहा है और वो उसमें बहुत खुश है कि जो उसका काम है वो अपना काम कंप्लीट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम क्या कर रहे होते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारी लाइफ के 4 मेजर गोल्स होते हैं कि हमारी अपब्रिंगिंग होती है, वो एक मेजर फेज़ होता है। देन उसके बाद हमारा मेजर फोकस होता है कि हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे। उसके बाद हमारा थर्ड फोकस होता है कि एजुकेशन, अच्छी तालीम हासिल करके। चौथी चीज़ क्या है, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अच्छी जॉब मिल जाए और हम अच्छे पैसे कमा पाएँ ताकि अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएँ और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकें। लेकिन ये चारों एस्पेक्ट्स में हम इतना ज़्यादा गुम हो चुके हैं आज के दौर में कि बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम उन पे फोकस ही नहीं कर रहे होते। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और रास्ते में हमें स्ट्रेंजर्स मिले, उन्होंने कोई काइंड वर्ड हमें कह दिया या कोई जेंटल स्माइल जो है वो दे दी हमें, बट हम उस पे फोकस ही नहीं करेंगे। हम वहाँ पर एग्ज़ाम की टेंशन में और स्ट्रेस में इतना ज़्यादा होता है कि आसपास हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही नज़र आ रही होती है। देन उसके अलावा क्या होता है कि हमें अपने फ्रेंड के साथ कोई अच्छा टाइम बिताने को मिल गया, कोई अच्छी बुक पढ़ ली हमने, कोई अच्छा गेस्चर हमने देख लिया, कुछ अच्छी ब्यूटीफुल नेचर देख ली हमने। तो ये बहुत सारी हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अगर हम फोकस करना चाहें तो लाइफ में बहुत सारे हमारे पास ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर हम ग्रेटफुल फील कर सकते हैं, जिनके लिए हम ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। अभी हमने बात कर ली कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्रेटिट्यूड को हम रिलेशनशिप्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास जो रिश्ते हैं वहाँ पर हम ग्रेटफुल कैसे फील कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहला तरीका किसी भी रिश्ते या रिलेशनशिप के लिए, किसी बॉन्ड के लिए, कनेक्शन के लिए ग्रैटिट्यूड शो करने का ये है कि आप उस इंडिविजुअल को वैल्यू फील करवाएं। यानी कि आप उस इंसान को बताएं कि उसकी आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आप गेस्चर्स के थ्रू कर सकते हैं, वर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, थैंक यू नोट्स के थ्रू कर सकते हैं, अपना ट्रस्ट बिल्ड करके जो है वो कर सकते हैं। अदर देन आप ये कर सकते हैं कि आप एक्टिव लिसनिंग करें, जो कि आजकल हर इंसान ये चाहता है कि उसे सुना जाए, बट कोई सुनने वाला नहीं है। लाइक गुड लिसनर नहीं है हमारे आसपास। गुड स्पीकर्स आजकल बहुत सारे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग करें। आपके जो भी रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस हैं, जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग करें, उनकी बातों को सुने, अप्रिशिएट करें उनकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ के अंदर, उनकी थॉट्स को भी। और अगर वो लोग अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं तो बेसिकली क्या करें, आप उसको रिकॉग्नाइज करें, उनके साथ आप गिफ्ट शेयर कर सकते हैं। वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, कोई सिंपल सा छोटा गिफ्ट हो सकता है, या इवन थैंक यू नोट्स हो सकते हैं, या कोई अच्छी बात आप कह सकते हैं, या आप उनको एक कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है और आप एक रिलेशनशिप के लिए भी ग्रेटफुल अपनी लाइफ में फील कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्रैटिट्यूड हम प्रैक्टिस अगर करना चाहें तो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें लेने पड़ेंगे ताकि हम ग्रैटिट्यूड को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना सकें। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमने अपने आसपास जितनी अच्छी चीज़ें हैं, जितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सबको नोटिस करना स्टार्ट करना है आज से। यानी कि हमें सेलेक्टिव अटेंशन की तरफ जाना है। हम नोटिस करेंगे, फोकस करेंगे उन चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हम अटेंशन सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देंगे, बाकी सब चीज़ों को अवॉइड कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, सब नेगेटिविटी को निगलेक्ट कर देना है। टोटल अपना जो फोकस है वो हमने वहीं रखना है। पहली चीज़ नोटिस करना है, दूसरी चीज़ टोटल अटेंशन उन्हीं चीज़ों को देना है, अपनी अटेंशन को, अपने थॉट्स को डाइवर्ट होने नहीं देना है। थर्ड चीज़ क्या है कि हम फिर उसमें, जब हमने नोटिस कर लिया, हमने अपनी टोटल अटेंशन उस चीज़ को दे दी, तो हमें उसकी अहमियत समझ में आएगी, उसकी इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में क्या है समझ में आएगी।
और कौन-कौन से वेज़ हैं जिसके थ्रू हम उस चीज़ के लिए शुक्र अदा कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, तो फिर हम अपना ग्रैटिट्यूड उस चीज़ के टुवर्ड्स शो करेंगे। अगर वो कोई लिविंग पर्सन है, कोई ह्यूमन बीइंग है, तो हम थैंक यू नोट दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं। अगर वो कोई प्लांट है, तो हम उसे वाटर दे सकते हैं, उसका ख़याल रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई वो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि हमारे सेल फ़ोन्स हो गए, हमारे लैपटॉप्स हो गए, जो कि हम सबको बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, तो हम उनकी केयर करके उनके टुवर्ड्स भी अपना ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। आई होप सो आज की वीडियो से हम सब ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और हम सब इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करेंगे, बिकॉज कोशिश करने से ही हम किसी चीज़ को अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है, कोई भी कॉन्सेप्ट इस वीडियो का पसंद आया है जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन।